तो दोस्तों स्वागत है आपका यूके स्पाइंड चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है शेर और हाथी। एक समय की बात है कि एक गुफा में एक शेर रहा करता था। शेर ने एक मांस के टुकड़े को खाया था और उसके खाने से शेर के गले में एक हड्डी फंस गई थी। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन शेर के गले से वो हड्डी निकल ही नहीं रही थी। अब उस दर्द के कारण शेर बहुत तड़पने लगा था। शेर सहायता के लिए इधर उधर भटका। अब शेर को रास्ते में कबूतर दिखाई पड़ा। शेर ने अपना मुंह खोलकर फंसे हुए हड्डी को दिखाकर कहा, कबूतर भाई, मेरी मदद करोगे? ये हड्डी मेरे गले से निकाल दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कबूतर ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम इस तरह सहायता मांगकर मुझे खाना चाहते हो, ऐसा मैं कभी नहीं हो सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। अब शेर वहाँ से उदास होकर चला गया। एक गाय नजर आई। शेर गाय के पास गया और कहने लगा कि बहन, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, मेरी मदद कर दो। गाय कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे नींद आ रही है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती हूँ। क्या पता तुम मुझे मार के खा जाओ। गाय वहाँ से तुरंत चली जाती है। अब शेर फिर उदास हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। उसी समय एक हाथी नजर आया शेर को। हाथी एक सेब के पेड़ के नीचे था। अब हाथी को चूंकि बहुत भूख लगी थी और वो सेब को खाना चाहता था, लेकिन चूंकि हाथी का सूंड वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए हाथी बहुत उदास होकर वहां बैठा हुआ था। उसी समय शेर हाथी के पास आकर कहने लगा कि भाई, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब हाथी यह सुनकर कहने लगा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शेर हाथी से कहने लगा, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है, तुम मुझ पर दया करो, उस हड्डी को निकाल दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शेर ने कहा। अब हाथी ने शेर की बात मान ली और शेर के मुंह में फंसी हुई हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। शेर का दर्द कम हुआ और शेर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ से सेब तोड़ तोड़कर हाथी को देने लगा। हाथी ने सेब को खाकर अपनी भूख मिटाई और शेर और हाथी दोनों खुश हो गए। उस दिनों से दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो इस चैनल पर हम ऐसी कहानी अवश्य लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।